सेकंड में देखोगे तो इनकी मम्मी जी एक बर्तन में गर्म पानी भर के पैर की मसाज कर रही है। तो जब उनके पास इतनी महंगी मसाज चेयर है तो उसका यूज क्यों नहीं किया गया? आई नो कि पैर सेकना और मसाज करना अलग चीजें होती हैं, लेकिन आप यहाँ इन्होंने 2-3 दिन कंटेंट निकालने के बाद उसको वापस सेल कर दिया क्योंकि 18 फेब 2024 को एक ब्लॉग अपलोड होता है जिसकी टाइटल हो हमारे कंटेंट ने कैलेंडर उठा दिया। लेकिन अगर आप 11 मिनट 59 सेकंड में देखोगे तो इनकी मम्मी जी एक बर्तन में गर्म पानी भर के पैर की मसाज कर रही है। तो जब उनके पास इतनी महंगी मसाज चेयर है तो उसका यूज क्यों नहीं किया गया? आई नो कि पैर सेकना और मसाज करना अलग चीजें होती हैं, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि इन्होंने लास्ट टाइम वो चेयर अपने रूम में रखी थी। क्यों? क्यों करके रखी बनेगी हमें? वहाँ का किस पर लेगा बोले? बट इस वाले ब्लॉग में उन्होंने दिखाया था अपना पूरा कमरा एंड उस कमरे में कहीं पर भी मसाज चेयर नहीं थी। और ऐसे ही उन्होंने एक बार ट्रेन में भी लिया था, वो भी इनके ब्लॉग में कहीं पर भी नहीं दिखता है। बस जिस दिन आया था उस दिन एक दो बार देखा था, उसके बाद तो दिखा ही नहीं है। और ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड करा जब ये हरियाणा रहते थे तो ये नॉर्मल ब्लॉग्स बना रहे थे। बट अब अगर इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो उस सामान को खरीदेंगे, उसका ब्लॉग बनाएंगे और उसको डालेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो चेयर इन्होंने सामने वाले घर पे रख दी है। बट अगर ये दोनों चीज इनके घर में होती है तो ब्लॉग के किसी चीज में तो दिखती है, कहीं पे उसका यूज होगा, वो इतने टाइम से किसी भी ब्लॉग में नहीं दिखी है। यूट्यूब मेरे पार्ट 3 पे बहुत से लोगों ने रिएक्ट किया, बट इन दोनों का रिएक्शन सबसे बायस था। इन दोनों की ही मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और 4-4 चैनल्स हैं। लेकिन इनमें से एक का कहना था कि वो सौरभ के ब्लॉग देखता ही नहीं और दूसरे का कहना था कि वो पीयूष का अच्छा दोस्त है। चलो पहली बात तो ये थी कि इन दोनों को मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ मिला नहीं और सौरभ जोशी और हंस गए। तो इन दोनों का सिर्फ एक डायलॉग था, क्या फर्क पड़ता है? 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 तो मेरी आदिवासी वाली बात पे फेस 2 का कहना था कि उनको पता नहीं होगा, उन्होंने कर दिया प्रमोशन। यार ये कुछ पता नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं कर देते यार कि इधर कहाँ इतना ढूंढने बैठेगा तो वो इतना नहीं कर पाए। पहली बात, अगर किसी के इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वो किसी भी चीज को ऐसे ही प्रमोट कर रहा है सिर्फ पैसे के लिए तो उसको शर्म आनी चाहिए। अब इसकी जगह अगर कोई छोटा यूट्यूबर है एंड अगर वो कोई गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करे तो बात ठीक है, क्योंकि उसकी एक्शन से इतनी अर्निंग नहीं होगी। और सौरभ जोशी को ये चीज पहले देखनी चाहिए थी और सारे रेफरेंस करनी चाहिए थी कि अगर मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं तो बहुत सारे लोग इसको खरीदेंगे भी तो ये प्रोडक्ट सही है या नहीं। और इससे उनका नुकसान नहीं बल्कि उनकी ऑडियंस का नुकसान होगा। और डेट